आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है 3 और 4 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालें। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 और 4 है, उसके बीच में हमें एक अपरिमेय संख्या निकालना है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसी भी परिमेय संख्या को P बटा Q रूप में दर्शाया जा सकता है। तो किसी भी परिमेय संख्या को हम किस रूप में दर्शा सकते हैं? P बटा Q रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक है। जहां कंडीशन क्या है, यहाँ पर शर्त क्या है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, तथा Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम क्या लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं। और जहां पर P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, तथा Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर शर्त है। तो अगर कोई भी एक संख्या अपूर्णांक हो गया तो वो अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, या फिर दोनों अपूर्णांक हो गए तो भी वो अपरिमेय हो जाएगा। तो हमें अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर 3 और 4 दर्शा देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपरिमेय संख्या चाहिए, तो जो अपरिमेय संख्या अगर हम कोई ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग ना हो, अर्थात जो वर्ग से बाहर आ ही ना सके, तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। हम समझते हैं यहाँ पर कैसे। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अगर 3 गुने 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 12, ठीक है। तो ये जो 12 है वो तो क्या है, 4 से भी बड़ा है, लेकिन हमें इसके बीच में चाहिए। तो अगर इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे 3 गुने 4 का, अर्थात ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 12। तो वर्गमूल 12 ये जो है वो 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर इसको हम वर्गमूल 4 अगर हम निकालेंगे, वर्गमूल 12 अगर हम निकालेंगे तो 3 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में कहीं पे कोई संख्या होगी जो कि क्या होगा? 3 गुने 4, अर्थात क्या होगा? वर्गमूल 12, ठीक है। तो ये जो वर्गमूल 12 है इसके लिए हम चेक कर लेते हैं ये अपरिमेय है कि नहीं। तो ये जो वर्गमूल 12 है इसको अगर हम P बटा Q के रूप में लिखना चाहें तो हम बटे में 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P बटा Q। ऐसे अगर इससे तुलना करें तो यहाँ P बराबर क्या आ रहा है? वर्गमूल 12, और Q बराबर क्या आ रहा है? 1। तो जो P बराबर वर्गमूल 12 है ये क्या हो जा रहा है? एक अपूर्णांक संख्या है। और जो Q बराबर 1 है वो क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो इसलिए क्योंकि P अपूर्णांक हो गया और Q पूर्णांक है, तो यहाँ पर कोई भी एक अगर अपूर्णांक हो जाए या फिर दोनों अपूर्णांक हो जाए तो क्या हो जाती है? संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इसीलिए वर्गमूल 12 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये वर्गमूल 12 एक अपरिमेय संख्या है। और वर्गमूल 12 किसके बीच में आ रहा है? 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। कभी भी अगर कोई संख्या दी हुई है तो उनके बीच के उन 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 दोनों का गुणा और उसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो वो उनके बीच में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्गमूल 12 है वो क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अतः 3 और 4 के बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या मिल गया हमें? वर्गमूल 12
है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।